हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत अफ्रीकन अमेरिकन आदमी चार्ल्स ब्लेकी से होती है। चार्ल्स अपने दोस्त रिकी और क्लेरेंस के साथ बैठ के कार्ड खेल रहा, दारू पी रहा। चार्ल्स कर्जे में डूबा था। बैंक जल्द ही उसका घर सीज कर लेगा अगर उसने घर का लोन टाइम से नहीं भरा। चार्ल्स के दोस्त ने उसे जॉब ऑफर करी। रिकी ने भी कहा मेरे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने आ जाओ। चार्ल्स को ऐसा कोई काम नहीं करना। क्लेरेंस को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने चार्ल्स से कहा तुम कहीं के राजा नहीं हो जो बिना काम करे पैसे मिलते रहे, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। चार्ल्स को अपने दोस्त की बात बुरी लग गई। उनमें हाथापाई होने लगी। रिकी ने दोनों को अलग करा, लड़ाई शांत करवाई। जाने से पहले क्लेरेंस गुस्से में बोला, उम्मीद करता हूँ बैंक तुम्हारा घर जल्द ही सीज कर दे, तब तुम्हें अकल आएगी। चार्ल्स के घर उससे मिलने एक अजनबी आया। इसका नाम है एनिस्टन बेनेट। एनिस्टन बेसमेंट के बारे में सवाल जवाब कर रहा। चार्ल्स ने बताया मेरे घर सेल के लिए नहीं है जो तुम बेसमेंट के बारे में सवाल जवाब कर रहे हो। एनिस्टन को बस कुछ टाइम के लिए बेसमेंट रेंट पर चाहिए। चार्ल्स ने मना कर दी। एनिस्टन जाने से पहले अपना कार्ड चार्ल्स को दे गया, अगर तुम्हारा मन बदले तो मेरे को कॉल करना। चार्ल्स नाश्ता बनाने रसोड़े में आ गया। उसने देखा घर का राशन तो खत्म हो गया। आदमी स्टोर से सामान लेने आ गया। उसके पास एक ब्रेड लेने तक के पैसे नहीं बचे। गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म हो लिया। पैसे खाने के लिए नहीं थे तो पेट्रोल के तो तब होंगे। अब चार्ल्स टेंशन में आ गया। वो रिक्की की कंस्ट्रक्शन साइट पे काम मांगने गया, पर वहाँ चार्ल्स को काम नहीं मिला। चार्ल्स अपनी रिश्तेदार के पास आया। लेडी बैंक में काम करती। लेडी ने हेल्प करने से मना कर दी। मैं कब तक तुम्हारी हेल्प करती रहूंगी चार्ल्स, अब मेरे पे पैसे नहीं बचे, पर बैंक जल्द ही तुम्हारे कर्जे के बदले तुम्हारा घर सीज करने वाला है और यही सही होगा बैंक के लिए और तुम्हारे लिए। चार्ल्स ने हार नहीं मानी। उसने अपनी एक आंटी को कॉल करके कुछ पैसे मांगे। आंटी ने पल्ला झाड़ लिया। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं। तुम हमेशा हेल्प के लिए मेरे को कॉल करते हो, मतलबी कहीं के। तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर, जो कि 8 पीढ़ियों से हमारा घर रहा, वो बिकने जा रहा है। चार्ल्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एनिस्टन को कॉल करके वॉइसमेल छोड़ा। मैं प्रपोजल डिस्कस करना चाहता हूँ, फ्री होकर कॉल करना। चार्ल्स घर के पीछे वाली सिमेट्री में आ गया। घर के आधे से ज्यादा मेंबर इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए थे। चार्ल्स बेसमेंट में आया। उसने देखा जमीन पे एक डॉग मरा पड़ा। उसकी बॉडी की हालत काफी खराब थी। सुबह को चार्ल्स ने रिक्की को घर पे बेसमेंट की सफाई करने बुला लिया। बेसमेंट में काफी सामान था। चार्ल्स सारा सामान फेंकने की कह रहा, लेकिन रिक्की ने सामान देख के बताया सामान काफी पुराना एंटीक लग रहा है, इसके तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते। फेंकने की बजाय तुम सामान बेच दो। मैं एक डीलर को जानता हूँ, वो तुम्हें 10% कमीशन देकर सामान बिकवा देगी। घर पे एक लेडी आई। इसका नाम था नार्सिस। नार्सिस ने घर को अच्छे से देखा। उसे काफी एंटिक चीजें दिखी। कुछ सामान तो सालों पुराना था, बोले तो पुश्तैनी सामान। नार्सिस को बेसमेंट में एंसेंट मास्क मिले। लेडी बोली जरूर तुम्हारे पूर्वज वेस्ट अफ्रीका से मास्क लेकर आए होंगे। चार्ल्स का ध्यान नार्सिस की बातों पर नहीं गया। उसे सीढ़ियों से कुछ आवाज आ रही थी। चार्ल्स का ध्यान उधर चला गया। नार्सिस बोली इस सामान के तुम्हें $40,000 से लेके $1,00,000 तक मिल जाएंगे। मैं जल्द आकर इन सब की फोटोज लेकर जाऊंगी, तब तक तुम मास्क को अपने पास रखना। शाम को एनिस्टन का कॉल आया। मुझे बेसमेंट 65 डेज के लिए चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें $65,000 दूंगा। चार्ल्स का मुंह बंद हो गया। इतना पैसा, वो भी बेसमेंट का किराया। एनिस्टन $10,000 एडवांस देगा, 25,000 शिफ्ट होने पर, और बाकी बचे पैसे बेसमेंट से जाते टाइम। लेन देन कैश में होगा। एनिस्टन नहीं चाहता चार्ल्स इस डील के बारे में किसी को कुछ बताए। चार्ल्स ने बिना हेजिटेशन के हाँ कर दी। अगले दिन चार्ल्स को बेसमेंट की डिलीवरी आ गई। एनिस्टन ने अपना काफी सारा सामान और $10,000 भिजवा दिए। पैसे देख के चार्ल्स खुश हो गया। आदमी ने सीधा बैंक जाकर मैनेजर की बेइज्जती करके अपना सारा कर्जा चुका दिया। कार में पेट्रोल फुल करा लिया। घर का राशन भर लिया। चार्ल्स स्टेशन से एनिस्टन को लेने गया। दोनों घर आ गए।
बेसमेंट में जाकर एनिस्टन ने चार्ल्स को महंगी वाली विस्की पिलाई। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कर रहे। चार्ल्स ने एनिस्टन से उसके बिजनेस के बारे में पूछा। एनिस्टन रिक्लेमेशन प्रोसेस का काम करता, जैसे किसी घर के नीचे खजाना मिला, कुछ हीरे या कीमती चीजें मिली। ऐसी प्रॉपर्टी को एनिस्टन अपने अंडर लेकर अपने कॉन्टेक्ट से घर की माइनिंग करा के सामान निकलवाता। इसी सब से उसे काफी बड़े अमाउंट में प्रॉफिट होता। एनिस्टन ने डील के अकॉर्डिंग चार्ल्स को $25,000 बेसमेंट में आकर दे दिए। चार्ल्स बेसमेंट से चला गया। सुबह को चार्ल्स कॉफी लेकर बेसमेंट में आया तो उसने देखा एनिस्टन ने अपने लिए एक पिंजरा बना रखा। उसके अंदर टॉयलेट भी था। बुक्स टेबल सब साइड में रखे। एनिस्टन बोला, मैं दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ, सबसे दूर, एकदम आइसोलेट होकर। मुझे रोज पढ़ना और लिखना है। तुम मेरे लिए रोज खाना लेकर आना, मैं इसका तुम्हें पैसा दूंगा। एनिस्टन सब इसलिए कर रहा ताकि उसका फोकस पढ़ने और लिखने पे बना रहे। चार्ल्स को सारी चीजें पागलपंती लग रही, उसने मना कर दी। लेकिन एनिस्टन जिद करने लगा, चलो मान लो मेरी बात, अब बस 2 हफ्ते ऐसे रहने दो प्लीज। तब भी तुम चाहते हो मैं बेसमेंट से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे रहने दिया तो मैं फाइनल पेमेंट का डबल पैसा दूंगा। चार्ल्स ना चाहते हुए मान गया। एनिस्टन ने उसे पिंजरे की चाबी देते हुए कहा, चाबी ले लो ताकि मेरा मन केज से बाहर आने का ना करे और मैं ऐसे ही बाहर नहीं आ पाऊंगा। इस अजीब सिचुएशन में ना फंसने के लिए चार्ल्स ने बेसमेंट को अच्छे से कवर कर दिया, कोई उसे देखे ना, किसी को पता न लगे। एनिस्टन अंदर रह रहा। शाम को चार्ल्स नीचे खाना देने आया। उसने एनिस्टन को फ्लेक्सिबल फॉसेट दिया, इससे एनिस्टन अपने बर्तन आसानी से धो पाएगा। चार्ल्स लोकल लाइब्रेरी आकर एनिस्टन की ऑनलाइन छानबीन कर रहा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। चार्ल्स ने घर आके एनिस्टन से फिलोसफिकल बातें करी। चार्ल्स ने एनिस्टन से एक पॉइंट पर सवाल किया, क्या तुम कभी अफ्रीका गए हो? एनिस्टन ने हाँ में जवाब दिया। चार्ल्स ने उसे एंटिक मास्क दिखा के उनके बारे में पूछा। एनिस्टन ने चार्ल्स से पॉकेट नाइफ लेकर मास्क को बड़ी सावधानी से खुरचा। मास्क के नीचे सोना था। चार्ल्स शॉक हो गया। चार्ल्स नार्सिस के घर आ गया। उसने गोल्ड प्लेट एंटिक मास्क के बारे में नार्सिस को बताया। लेडी चौंक गई। चार्ल्स को लग रहा, मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसे ऐसा खजाना मिला। मेरी तरह और भी लोग हो सकते हैं। हम ड्राइव करेंगे, ऐसे लोगों के पास जाके उनके एंटिक सामान से कमीशन कमाएंगे। नार्सिस को आइडिया अच्छा नहीं लगा। चार्ल्स, तुम अपने पूर्वजों की देन को ऐसे बिजनेस में बदलना चाहते हो, उनसे बिजनेस करना चाहते हो। चार्ल्स शाम को घर पे लेट आया। एनिस्टन गुस्से में था। आज उसे दिन भर खाना नहीं मिला। चार्ल्स का दिमाग चौथे आसमान पर था। आज उसने एनिस्टन से पूछा, तुम मेरे बेसमेंट में क्यों छुपे हो? तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं? शॉकिंगली एनिस्टन ने हाँ में जवाब दिया, पर अभी उसके ऊपर कोई केस या पुलिस उसके पीछे नहीं थी। चार्ल्स पूछने लगा, बताओ तुमने क्या क्राइम किया? मगर एनिस्टन शांति से बैठा रहा। उसने बस इतना कहा, अगली बार से मेरे को खाना टाइम पर देने आ जाना। चार्ल्स ऊपर आके हाथ मुंह धो रहा। अचानक उसे शीशे में अपनी स्किन के नीचे सोना दिख रहा। चार्ल्स ने दोबारा चेहरा देखा। इस बार फेस नॉर्मल हो गया। उसे बस हेलुसिनेशन हुआ था। चार्ल्स अपने दोस्त के साथ बैठ के पी रहा। उसने क्लेरेंस से लास्ट मीटिंग में हुई लड़ाई के लिए माफी मांगी। घर जाते टाइम चार्ल्स ने अचानक अपनी आंखें बंद करके हाथ स्टीयरिंग से हटा लिए, मानो वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहता हो। तभी चार्ल्स कार से भाग के आया। उसके सामने एनिमल की डेड बॉडी पड़ी थी। चार्ल्स को बड़ा गिल्टी फील हो रहा। घर आकर उसने एनिस्टन से कहा, 2 हफ्ते का टाइम पूरा होने वाला, अब तुम अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें जाना होगा। एनिस्टन ने एक शॉकिंग चीज बताई, मेरी पहली नौकरी तेहरान में एक अकाउंटेंट की थी। वहाँ मेरे एम्प्लॉय ने मेरी लॉयलिटी टेस्ट करने के लिए एक आदमी को मारने का ऑर्डर दिया। मैंने उसे बिना हेजिटेशन के मार डाला। सब सुनकर चार्ल्स शॉक हो गया। एनिस्टन, तुम यहाँ मुक्ति के लिए आए हो? क्योंकि जिसे तुमने मारा वो एक ब्लैक था। अब तो मैं तुम्हें अपने घर से जरूर निकालूंगा। एनिस्टन बहस करने लगा, मुझे पता है चार्ल्स, तुम्हें अभी पैसे चाहिए। फिर एनिस्टन ने सारी बात पलट दी। वो चार्ल्स की लाइफ के बारे में बताने लगा। तुम हाई स्कूल में फुटबॉल स्टार थे, पढ़ाई में कुछ खास नहीं रहे, जिसकी वजह से तुम्हें एवरेज कॉलेज मिला। तुम्हारा बाप जवानी में मर गया। कॉलेज के बाद तुम अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए उनके पास आ गए। कुछ टाइम के बाद माँ भी चल बसी।
फिर तुम अपने चाचा ब्रेंट के पास गए। ब्रेंट बहुत निर्दयी आदमी था, उसने तुम्हें बचपन में मारा। तुमने एक बैंक में काम किया जहां तुमने $433 चुराए। चोरी के बाद बैंक ने तुम्हें काम से निकाल दिया। तुम $68,000 मॉर्टेज में फंस गए। एनिस्टन ही वो आदमी था जिसने चार्ल्स के घर की सबसे महंगी कीमत लगाई। मैंने बैंक पर फोरक्लोजर के लिए प्रेशर बनाया। सब सुन के चार्ल्स ने ठान ली अब एनिस्टन घर से बाहर जाएगा। तभी एनिस्टन कहने लगा, मेरे को घर से निकाल देने से कुछ नहीं बदलेगा। चार्ल्स फ्रस्ट्रेटेड था। उसने एनिस्टन को असली पनिशमेंट देने का सोचा। आज रात से एनिस्टन चार्ल्स का कैदी होगा। चार्ल्स पिंजरे का वार्डन बन गया। चार्ल्स गुस्से में लाइट बंद करके ऊपर आ गया। सुबह को चार्ल्स बेसमेंट में आकर एनिस्टन से कहने लगा, आज के बाद खाना, पानी, बुक, लाइट सब प्रिविलेज चीजें होंगी। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। तुमने सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम्हारी एक प्रिविलेज कम कर दी जाएगी। एनिस्टन के पास एक अधिकार था, वो किसी भी टाइम क्विट करने की रिक्वेस्ट कर सकता। क्विट करने के 96 घंटे बाद ही चार्ल्स उसे जाने देगा। एनिस्टन ने अपनी बात रखी। 3 क्वेश्चन के आंसर के बाद मैं भी एक सवाल पूछूंगा। चार्ल्स, तुम्हें जवाब ऑनेस्टली देना पड़ेगा। दोनों ने सवाल पूछने शुरू किए। एनिस्टन अमेरिकन सिटीजन था। उसका जन्म यूएस में हुआ। चार्ल्स ने पूछा, क्या तुमने किसी का मर्डर किया? एनिस्टन ने ना में जवाब दिया। मैंने बस एक आदमी को शूट किया, वो भी लीगल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के ऑर्डर पर। एनिस्टन ने सेम सवाल चार्ल्स से किया। तुमने किसी को मारा? चार्ल्स ने ना में जवाब दिया। अगली सुबह चार्ल्स ने एनिस्टन की कॉफी में थूक दिया। उसने नीचे आकर एनिस्टन को कॉफी दी। दोनों ने Q&A शुरू किया। चार्ल्स ने पूछा, तुम पैसे कैसे कमाते? एनिस्टन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट पे से पैसे कमाता। गवर्नमेंट को एनिस्टन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी देता, इसके बदले उसे पैसे मिलते। कभी कभी इलीगली काम के पैसे भी मिलते। चार्ल्स ने पूछा, तुमने मेरे घर ही रहना क्यों चुना? एनिस्टन के लिए चार्ल्स का घर एकदम स्पेसिफाइड परफेक्ट था। एक ब्लैक जो अकेला रहता, कर्जे में डूबा, जिसका घर बैंक सीज करने वाली थी, जिसका बेसमेंट इतना बड़ा है। एनिस्टन चार्ल्स को कह रहा, तुम अपनी रेस के परफेक्ट फेलियर हो। इससे चार्ल्स को गुस्सा आ गया। वो बेसमेंट की लाइट बंद करके चला गया। अब मैं 4 दिन बाद आऊंगा। रात को चार्ल्स से मिलने नार्सिस आई। उसके पास चार्ल्स के लिए प्रपोजल था। नार्सिस पूछती है, क्या तुम अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजियम की ओपनिंग करोगे? वहाँ हम दोनों मेरे स्टोर के रेलिक्स और एंटिक आइटम को डिस्प्ले करके दिखाएंगे। ऐसे हम पैसे कमा लेंगे और घर की विरासत भी बच जाएगी। चार्ल्स ने हाँ कर दी। दोनों एंटिक मास्क के नाम सोचने लगे। उनके बीच मजाक की बातें होने लगी। दोनों ने किस करी। बात आगे बढ़ती तभी उन्हें अजीब आवाज आई। चार्ल्स बोला, किसी लोमड़ी की आवाज होगी, मैं देख कर आया। पर चार्ल्स को पता था आवाज एनिस्टन की थी। एनिस्टन बेसमेंट से चिल्ला रहा। चार्ल्स ने डर के मारे नार्सिस को घर जाने के लिए कहा। रात भी बहुत हो गई। नार्सिस को चार्ल्स का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। 4 दिन बाद चार्ल्स एनिस्टन से मिलने आया। उसने कहा, सही टाइम आ गया। मैंने अंधेरे में बहुत लोगों को टॉर्चर करके मारा। मैंने बहुत सारे क्राइम किए। एक बार मैंने किसी के कहने पर 9 महीने के बच्चे को भूखे कुत्ते के आगे फेंक दिया था, पर मैंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई। ऐसा कह के एनिस्टन खुद को जस्टिफाई कर रहा। एनिस्टन कहने लगा, वैसे भी बच्चा ऐसे नहीं तो वैसे मरता ही, क्या ही फर्क पड़ गया। चार्ल्स एनिस्टन की बात सुन के हिल गया। आदमी बेसमेंट से जाने लगा। एनिस्टन भीख मांग रहा, प्लीज लाइट्स बंद मत करना। पर चार्ल्स ने उसकी बात ना सुन के लाइट जाते हुए बंद कर दी। चार्ल्स अपने दोस्त की पार्टी में आ गया। पार्टी में नार्सिस भी आ रखी। दोनों एक दूसरे को अजीब तरह घूर रहे। चार्ल्स ने परेशान होकर काफी दारू पी ली। फिर उसे हेलुसिनेशन होने लगे। चार्ल्स को अपने सामने एक डॉग दिख रहा। वो डर के पार्टी से भाग निकला। घर आकर चार्ल्स को लगा घर में कोई है। उसने हाथ में शॉवल ले ली। चारों तरफ ध्यान से देख के पता लगा टीवी ऑन हो रखा। चार्ल्स टीवी के पास आया। उसे मॉन्टेज की काफी सारी क्लिप्स दिखने लगी। ब्लैक लोगों को हिस्ट्री में कितना टॉर्चर किया गया। चार्ल्स के हाथों पर अचानक काफी खून आ गया। उसे फिर से पार्टी वाला डॉग हेलुसिनेशन में दिख रहा। डॉग उस डियर को खा रहा जिसे चार्ल्स ने अपनी गाड़ी से ठोक दिया था। भूखा कुत्ता चार्ल्स पे भौंकने लगा। चार्ल्स ऊपर की तरफ भाग के आके बेड के नीचे छिप गया। थोड़ी देर में एक आदमी कमरे में आया। ये चार्ल्स का चाचा ब्रेंट था। ब्रेंट कमरे में आके चार्ल्स को बुरी तरह मार रहा।
सब कुछ चार्ल्स का भ्रम था, पर इससे पता लगता ब्रेंट एक अब्यूजिव और बहुत ही निर्दयी इंसान था जिसने चार्ल्स को बचपन में बहुत मारा। ब्रेंट चार्ल्स तक पहुंचता उससे पहले ही चार्ल्स घर से भाग गया। अपने बीते दिनों को याद करते हुए चार्ल्स भाग रहा। आगे वो समुद्र में गिर गया। पानी में डूबते हुए पास में चार्ल्स को एक लेडी दिखी। लेडी चार्ल्स की माँ थी। चार्ल्स अपने घर आके एक कमरे में गया। बेड पे उसका चाचा जान की भीख मांग रहा। चार्ल्स एकदम टूट गया। चार्ल्स को ऐसा लगा उसकी माँ ने चार्ल्स के कंधे पे हाथ रखा। चार्ल्स कमरे से चला गया। सारी चीजों से आदमी काफी परेशान होकर बेसमेंट में एनिस्टन के पास आ गया। एनिस्टन काफी बुरी हालत में पड़ा था। सडनली एनिस्टन ने उठ के चार्ल्स के गले पकड़ के उसे मारने की धमकी दी। चार्ल्स बोला ठीक है, ऐसे हम दोनों मरेंगे। चार्ल्स पूछने लगा मुझे बताओ असली में तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें अंधेरे में ही छोड़ के चला जाऊंगा। एनिस्टन ने फाइनली सच बताया। मेरा असली नाम तमाल कनोस था। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन थे। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर माँ का नाम मारिया कनोस था। ग्रीक में उसका मतलब होता है अनमैरिड और बाप का नाम सिर्फ तमाल लिखा था। उनकी नेशनैलिटी टर्किश थी। एनिस्टन ने अपने ब्लू लेंस हटाए। उसने बताया मैं ऐसे क्यों बड़ा हुआ, मैंने अमीर ब्रिटिश खानदान का सरनेम बेनेट चुराया। चार्ल्स कहने लगा तुम्हें क्या पता तुम्हारा बाप कौन था, वो कुछ भी हो सकते, एक अरब, इंडियन और मे बी अफ्रीकन। एनिस्टन बोलता रहा मैं सन की तरह सफेद हूँ, वाइट, समझे, मैं ब्लैक नहीं हूँ। चार्ल्स ने एनिस्टन को नहलाया, फिर खाने को दिया। बेसमेंट में उसने नया बल्ब और नई बुक पढ़ने के लिए एनिस्टन को दी। चार्ल्स ने सच मान लिया, मैंने अपने चाचा ब्रेंट को मारा। मैं इस घर में अकेले रह गया। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता। मुझे उस इंसान को देख के गुस्सा आता था। उसकी देखभाल करनी पड़ती जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता। तो मैंने उनके कॉल उठाने बंद कर दिए। कॉल चिल्लाने की आवाज में बदल गए। मैंने चाचा की सारी कॉल इग्नोर करी। चार्ल्स ने चीखने की आवाज बंद होने का इंतजार किया और ऐसे ही इग्नोर होने की वजह से एक दिन उसका चाचा चल बसा। सब सुन के एनिस्टन शॉक हुआ। उस इंसिडेंट के बाद से चार्ल्स काफी गिल्टी फील करने लगा था। सुबह को चार्ल्स ने अपने अंकल के कमरे को वैकेट करने का सोच लिया। बाहर चार्ल्स को एक लड़की डॉग के मुंह के साथ दिखी। लड़की चार्ल्स को देख रही। चार्ल्स बेसमेंट में खाना देने आया। नीचे एनिस्टन की बॉडी पड़ी थी। अब उसकी सांसें नहीं चल रही। मरने से पहले एनिस्टन एक लेटर लिख के गया। मैं यहाँ बुक के कुछ सवालों के जवाब अंधेरे में रह के ढूंढने आया था। मुझे कुछ जवाब अंधेरे में रह के मिल भी गए। चार्ल्स ने एनिस्टन को पीछे वाले कब्रिस्तान में अपनी फैमिली मेंबर के साथ दफन कर दिया। एनिस्टन लेटर अपनी फैमिली और बिजनेस एसोसिएट के लिए लिख कर गया ताकि सब उसके मरने पे मौन करें। उसे भी चार्ल्स ने जला दिया। एनिस्टन ने जाने से पहले चार्ल्स के लिए एक रेड पिल रखी थी। इसे खा के चार्ल्स को बिना दर्द वाली मौत आसानी से मिल सकती। अगर उससे कभी मरने का मन हुआ तो पिल खाना आसान रहेगा। लेकिन चार्ल्स ने अलग रास्ता चुना। उसने अपनी लाइफ के जीने का गोल बनाया, कुछ पर्पस बनाए। चार्ल्स और नार्सिस ने घर को म्यूजियम में बदल के लोगों को अपने एंटिक मास्क और पुरानी चीजें को दिखाया। एंड में हम देखते हैं चार्ल्स बेसमेंट में पिंजरे में रह के बुक्स पढ़ के अपनी मुक्ति की जर्नी को आगे बढ़ाने लगा। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। बाय बाय। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। बाय।